हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अदर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जो कि ऐसा है कि आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काते भी हैं, आपके खिलाफ बातें वो उनसे कहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपके पर्सन तो उनके सामने ऐसा बनते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ऐसा बताते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते, उनके साथ कभी धोखा नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में ये बात चलती है कि जो वो लोग कहते हैं वो कहीं ना कहीं सही भी है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आपकी लाइफ में उनके अलावा भी कोई और है जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप जुड़े हुए हैं। वो हो सकता है पहले से आपकी लाइफ में रहे हैं। तो आप इनको कहते होंगे कि आप अब अलग हो चुके हैं, उस इंसान से आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो लोग इनको भड़काते हैं, इसकी वजह से इनको ये लगता है कि नहीं, आज भी आप उनसे जुड़े हैं, या तो फिर कोई और इंसान है आपकी लाइफ में जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, बात करते हैं, और आप इनसे झूठ बोलते हैं कि इनके अलावा आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है। तो ये दूसरों की बातों को ज़्यादा देखिए सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो भले ही गलत कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, उसको आपके पर्सन जानना नहीं चाहते कि सच्चाई क्या है। बस वो उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनको लगता है कि शायद वो लोग सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों की बातों में आते हैं और वो दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बजाय आपसे जानने के कि सच क्या है। वो ये सब नहीं कर रहे, वो जो उनको बताया जा रहा है उसको वो सच मानते हैं। आपको लेकर ये इंसान प्रोटेक्टिव भी हैं, ये दूसरों को बताते हैं कि वो जो बोल रहे हैं गलत है, जो वो बता रहे हैं वो गलत है, आप वैसे हैं ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यही चलता है कि नहीं, जो दूसरे कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पर ये पूरी तरह से विश्वास करें, इनको आप पर शक भी है कि आप किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हो। आपकी लाइफ में इनके अलावा भी कोई इंसान है जिससे आप बात करते हो, मिलते हो। और हो सकता है गाइस कि अभी आपका नो कांटेक्ट है, बिल्कुल आप अलग हो चुके हैं अपने पर्सन से। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन को ये लगता है कि देखिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपको उनके होने ना होने से कोई फ़र्क अब पड़ता ही नहीं है। इस वजह से ऐसा है कि आप अपनी तरफ से तो कोई पहल नहीं करते, ऐसा है कि उनका हाल नहीं जानना चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। इसकी वजह उनको यही लगती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, और जो दूसरे कह रहे हैं ये सही भी हो सकता है, ये भी उनको लगता है। तो और इसलिए वो देखते हैं, जब आपको स्टॉप करते हैं तो उनको लगता है आप तो उनके बिना भी खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो आपकी लाइफ में नहीं है। और उनके बिना पहले आप रह नहीं पाते थे, लेकिन अब ऐसा है कि उनके बिना भी खुश हो और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो। और जब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको खुश देखते हैं वो, तो उनको यही लगता है कि आपको कोई और मिल गया है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, इस वजह से आप खुश हैं। तो उनको यही लगता है कि आप उनको बस बंद कर दिखाते थे कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आप बनते थे। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, आप उनके बिना इसीलिए आज खुश हैं। अगर प्यार करते तो आप आज ऐसे उनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, और ऐसा नहीं होता कि आप उनके बिना खुश रह लेते। तो यही सब उनके दिमाग में चलता है, क्योंकि देखिए जो हैं कुछ लोग आप दोनों के बीच, वो तो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको बताते हैं कि वो आप भी उनके बिना खुश हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं है, आप उनके बारे में जानना नहीं चाहते, उनके बारे में कभी पूछते नहीं। तो ये सारी बातें जब वो सुनते हैं तो उनको यही लगता है कि हाँ वो सही बोल रहे हैं। और इनके घर परिवार में भी कुछ समस्या चल रही है, पैसों की भी समस्या है इस इंसान को, और पैसों की वजह से इनके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस वजह से ये इंसान क्या है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, लेकिन आपको स्टॉक भी करते हैं, लेकिन आपसे जो कनेक्ट नहीं हो रहे उसकी वजह यही है कि इनके घर में ही परेशानी है, इनके काम में भी परेशानी है, और इनके घर में पैसों को लेकर झगड़े भी हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के झगड़े में भी ये इंसान फंसे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अभी उलझे हुए हैं, और हो सकता है ये इंसान मैरिड हैं, या किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, ये हो सकता है, या फिर आप और वो हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन किसी वजह से अभी अलग हो गए हैं। तो
यहाँ पर वही है। तो हो सकता है जो इनके हस्बैंड वाइफ हैं उनके साथ इनके पैसों को लेन देन को लेकर झगड़े हुए हैं, या फिर आपके साथ ही पैसों को लेकर के लेन देन को लेकर इनके प्रॉब्लम रहे हैं, पास्ट में हो सकता है, या अभी अगर आप जुड़े हुए हैं तो अभी भी ये हो सकता है। और ऐसा नहीं है तो फिर ये जिनके साथ अभी भी हैं, जिन लोगों के साथ ये अभी हैं, ये इनके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपसे तो अलग हो गए अगर अपनी फैमिली में हैं तो यहाँ पैसों का झगड़ा दिखाई देता है। जहाँ पर भी है पैसों का झगड़ा यहाँ पर है। और इनके यहाँ पे अभी ऐसा माहौल है गाइस कि एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लोग लगे हुए हैं। कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सक रहा, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं। और ऐसा है कि सबसे बड़ा झगड़ा तो यहाँ पर पैसों का ही है। तो अभी इनके साथ ऐसा माहौल है, इसकी वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी तरफ आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो ये सब देखकर इनको ये लगता है कि बस यहाँ ये हाल है और वहाँ आप हैं कि उनके बिना खुश है। तो ये, और अभी देखिए आप ऐसा बनकर भी दिखाते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, भले ही आपके भी दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, आप भी परेशान हैं फ्यूचर को लेकर, और इस इंसान के एक्शन को लेकर आप भी परेशान हैं कि कभी कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं। ये सारी बातें आपके भी दिमाग में चलती हैं, लेकिन अब हो सकता है कि आप खुश रहना सीख गए हैं या फिर खुश रहकर दिखा रहे हैं। इनको ऐसा शो करते हैं आप कि आपकी लाइफ में सब अच्छा है, आप हैप्पी हैं इनके बिना। तो ये सब जो देख रहे हैं, इनको जो लोग बता रहे हैं आपके बारे में, इसकी वजह से इनको यही लगता है कि यही परेशान है आपके साथ, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से। आपके पर्सन नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन इनको क्या लगता है कि अगर ये कोशिश करते हैं तो आप जो हैं इनको रिजेक्ट कर देंगे। अब आप इनको कोई मौका देने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी आपको ये देख रहे हैं, इससे तो इनको यही लगता है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे। अगर ये अप्रोच करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनको ऐसा है कि हर्ट होना पड़ेगा, ये आपके पर्सन को लग रहा है। और अभी जो भी कुछ फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, उनको ये लगता है कि उनको उनका कर्मा मिला है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा उनके साथ परेशानियां चल रही हैं। और वही इंसान जो उनका साथ देता था, आज वो उनके बिना खुश है, उनका साथ छोड़कर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। तो ये सब उनको यही लगता है कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। इनको लगता है गाइस कि इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा तो आप भी इनका भरोसा तोड़ रहे हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया तो आप भी इनको धोखा दे रहे हैं। जैसा जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा वैसा आप उनके साथ कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। अभी आपको लेकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इनकी यही इच्छा है कि आपसे बात करें, ये आपसे किसी भी तरह बात करना चाहते हैं, ये दोबारा से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, सब कुछ ये सही करना चाहते हैं। और इसीलिए ऐसा है कि इनकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन में हैं। और इनको यही लगता है कि आगे क्या होगा, ये रिश्ता ठीक हो भी पाएगा या नहीं, कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि किसी भी तरह इस रिश्ते में ये वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपसे अलग ये नहीं रहना चाहते। आपके पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो पास्ट में वो आपको नहीं दे पाए। जो प्यार आपसे उनको मिला वो आपको बदले में नहीं दे पाए। आप जो केयर करते रहे, सपोर्ट करते रहे, जिस तरह से भी आपने जो कुछ भी इनके लिए किया, वो आपको पास्ट में तो ये दिए नहीं थे। ये तो ऐसा था कि आपको इग्नोर करते, आपसे दूर भागते और कभी भी आपके लिए सीरियस नहीं रहे। लेकिन अब वो सब कुछ आपको ये देना चाहते हैं, जो आपका हक है वो आपको मिलना चाहिए। अब इस इंसान को यही लगता है, तो उनको यही लगता है कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। आपने जो इनके लिए किया ये आपके लिए अब करना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी अब ये लेना चाहते हैं। अब ये आपको छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, या आपसे जिस तरह आपकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे, आपसे दूर भागने लगते थे। जब भी फ्यूचर की कुछ बात आप करते तो ये इंसान कभी भी सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ऐसा है ये खुद चाहते हैं कि आपका साथ दें। अभी अगर आप नो कांटेक्ट में है गाइस, तो इनको यही लगता है कि अब ये देर ना करें, जल्दी से जल्दी इनको आपके लिए फ़ैसला लेना है और आपकी तरफ बढ़ना है, नहीं तो देर हो जाएगी, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि वैसे भी बहुत समय से हो सकता है आप दोनों अलग हैं, नो कांटेक्ट है, और इनको यही लगता है अगर ये और समय लेंगे तो आप इनके हाथ से निकल जाएंगे, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि अभी में जो आप में जो ये बदलाव देख रहे हैं, इससे ये इंसान घबरा रहे हैं, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। पास में चाहे जैसे भी रहे हैं, अब इनकी तो एनर्जी यही है कि न्यू बिगनिंग करनी है। ये अब चाहते हैं कि इस रिश्ते की जो भी परेशानी है जल्दी से जल्दी ये इसको ख़त्म करें और आपकी तरफ बढ़ें। क्योंकि वही बात है कि इनको यही डर है कि आप अपनी लाइफ में
किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ने वाले हैं, ये खबर इनको मिली है। इसी वजह से इंसान अब घबरा रहे हैं और जल्दी ही आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और कुछ समय पहले तक तो ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन दूसरों के हिसाब से चल रहे थे, दूसरों को खुश करने में लगे हुए थे, लेकिन अभी ऐसा ही अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फिश से हो गए हैं कह दीजिए। तो ये अपनी खुशी का ध्यान अब रख रहे हैं। इनको लगता है कि अब इनको अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए, बहुत हो गया दूसरों के लिए करते करते, अब ये थक चुके हैं। अब इनको खुद पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को खुश रखना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से अब ये ऐसा है कि ये खुद पर ध्यान दे रहे हैं। अब इनको ये लगता है कि इनकी खुशी अगर आपके साथ है तो इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। कब तक ये दूसरों की सुनते रहें और कब तक दूसरों के लिए करते रहें, इनको अपने लिए भी जीना है, ये अब इनको समझ में आ रहा है। और पास्ट में लिए फैसलों के लिए अभी ये इंसान पछता भी रहे हैं। इनको लगता है कि जो भी इन्होंने निर्णय लिया, चाहे दूसरों की बातों में आकर लिया या खुद से ही इनका डिसीजन जो रहा है आपको छोड़ने का, ये इन्होंने गलत फैसला ले लिया, अब इनको समझ में आता है। अगर नो कांटेक्ट है गाइस, तब तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि उनको कांटेक्ट में आना है। जो भी फैसला उन्होंने पास्ट में लिया वो गलत लिया, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन अगर अभी आप कांटेक्ट में हैं और अगर आपके कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं अभी कुछ दिनों में, तो फिर इनको यही लगता है कि इन्होंने गलत कर दिया आप जैसे इंसान को चुनकर, और आपको छोड़कर आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। तो देखिए, दो तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने जो पास्ट में किया तो उनकी ये गलती थी, उनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन अगर अभी आप जुड़े हुए हैं, आपकी बातचीत होती है बराबर उस इंसान से, और कुछ झगड़े अगर अभी कुछ दिनों में हुए हैं, तो इनको यही लगता है कि आप जैसे इंसान को चुनकर इन्होंने गलती की है और इनको आपको छोड़कर अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है किसी और के साथ। तो आप अपनी स्थिति के हिसाब से समझ लीजिए कि अभी आपके साथ क्या चल रहा है, आपको पता है। तो आपको इस रीडिंग को ऐसे ही समझना होगा। नो कांटेक्ट वालों के लिए अलग है और जो कांटेक्ट में उनके पर्सन की एनर्जी अलग है। तो आप उसको समझ लीजिए कि आपका कौन सा सिचुएशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है कि आप कांटेक्ट में है, उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा आज की रीडिंग को। ये आज की ही एनर्जी है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन जब बात वही है कि इनको जब दूसरे भड़काते हैं आपके खिलाफ, जो आप दोनों के बीच लोग हैं, ये जब इनको भड़काते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं, तो ये इंसान कंफ्यूज होने लगते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें। तो ये सब इनके दिमाग में फिर चलने लगता है कि जो वो लोग बोल रहे हैं वही सही है, आपको कोई और मिल गया है, आप इनके बिना भी खुश हो तो इनको रिजेक्ट कर दोगे, ये सब वो सोचने लगते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं। और ऐसे तो ये इंसान यही चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े रहना है, आपको नहीं छोड़ना। और अगर फ्यूचर की बात करें गाइस, तो देखिए अभी तो ये इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरों की जब बातों को ये सुनते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन हो चुका है, तो ये इंसान फ्यूचर में कंफ्यूज रहने वाले नहीं हैं। ये इतना भी लोग इनको भड़का लें, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहेंगे। ये दूसरों की बातों को सुनना नहीं चाहेंगे। इस वजह से ये फैसला लेंगे कि जो भी जिसको कहना है कहे, इनके लिए जो सही है इनको उसकी तरफ बढ़ना है। तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर दिखाई देती है, सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है। भले ही आज ये इंसान कंफ्यूज है, क्योंकि ये वही बात है, दूसरों की बातों को सुन रहे हैं और वो लोग ऐसा है कि इनका ब्रेन वॉश करते हैं। तो ये इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है अभी। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है, सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है, आप दोनों फिर से एक होंगे। लेकिन फिर वही बात है कि आपको इसके लिए पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं होना। चाहे समय लग रहा है इस इंसान को आपकी तरफ आने में, बहुत समय से हो सकता है आप वेट कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि वेट करते रहने से तो सब कुछ सही होगा नहीं। खुद पर काम करने से सब कुछ सही होता है, और जिन्होंने किया तो उनका रीयूनियन हुआ भी है। तो वैसे ही आपको भी करना है कि उस इंसान का इंतज़ार नहीं करना है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको खुद में बिज़ी रहना है। तो समझ रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।